हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी मेंटोस मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। सॉरी, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो बनाए हुए, थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी है 5.2। उससे पहले की वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगी। काफ़ी डीपली वीडियो मैंने बना रखी हैं, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन। चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म। देखो वो कह रहे चेक करो, यानी कि आप जब हमें चेक करने का क्वेश्चन करता है तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी वो सॉल्व करके बैठा है। ठीक है, वो कह रहे 150 इज़ अ ट्रम। ट्रम क्या होती है? देखो जो ट्रम होती है वो हमारी A1, A2, A3, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ये क्या होती है। ट्रम्स हमारी नंबर्स होते हैं, जैसे 2, 3, 4। तो पहली वाली को A1 बोलते हैं, दूसरी को A2, तीसरी वाली को A3। तो कह रहे ट्रम कौन सी ऐसी ट्रम है, यानी कि AN कौन सा है 150। जब ना पता हो तो हम AN लिखते हैं, और AN हम तब भी लिखते हैं जब लास्ट टर्म की बात कही गई हो। ठीक है, आगे वो बोल रहा है AP ऑफ एन AP। वो कह रहे हैं इसमें से आपकी ये जो टर्म है 11, 8, 5, 2, इसमें से कोई -150 कोई एक टर्म है, यानी कोई नंबर है इस AP टर्म में। इस कहने का, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो AN हम दे रखा है, A हम यहाँ से ले लेंगे, A हमारा ये, D हम कैसे निकालते थे? ये माइनस ये, 2 बार करके निकालेंगे, ताकि कभी कभी D गलत भी दे रखा होता है क्वेश्चंस में, ये ध्यान रखना। अगर D ये हो गया A1, A2, A3, A4, इसमें से माइनस A2 माइनस A1, यहाँ से A3 माइनस A2। ठीक है, ये एक बार करके देख लो, दोनों का आंसर सेम आने चाहिए। ये आ जाएगा 9, 10, 11 -3, D आ जाएगा -3। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हम AN हमें दिया हुआ है वो है -150। ठीक है, तो इसका लगा लो फॉर्मूला A + n-1 D। ठीक है, इजिकल टू -150। कंप्लीट दे रखा हो जब आपको क्वेश्चन में, यानी कि AN जिसका फॉर्मूला दे रखा है, SN दे रखा हो, क्योंकि हमारे पास ना तो A का फॉर्मूला है ना D का है। D का तो सिर्फ सिंपल सा है, हमें AP टर्म दे रखी होगी तो D निकल जाएगा। बट जो प्रॉपर हमारे फॉर्मूला होते हैं, अगर वो हमें कंप्लीट दे रखे हो, कंप्लीट का मतलब है इजिकल टू में कुछ दे रखा हो तो हम उसी का ही फॉर्मूला लगाते हैं उसमें से कुछ निकालने के लिए। ठीक है, A हमें दिया हुआ है 11। ठीक है, कौन सी टर्म है, यानी कि हमारे पास N भी निकालना पड़ेगा कि N कौन सी टर्म, ये कौन से नंबर पे आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड N ना। तो देखते हैं इसमें कहाँ आती है ये। N हमें दे नहीं रखा है, निकालना है -3 -150 11, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी कि -3 मल्टीप्लाई, 2 साइन कभी भी इकट्ठे आए तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ताकि ये दोनों को डिस्क्राइब करना आसान हो कि ये प्लस जो है वो इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, क्योंकि हम प्लस तो दिया ही हुआ है, ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हमारा N है, N के बाहर जो लिखा हुआ है ये जो पार्ट है, यानी हमारा D वो माइनस है, तो माइनस को हम ब्रैकेट में रखेंगे, मल्टीप्लाई N -1 मल्टीप्लाई -3 इजिकल टू -150। ठीक है, ये वाली गिनती इससे भी मल्टीप्लाई होती है, इससे भी, वो मैंने ऐसे कर दिया ताकि आपको आसानी हो समझने में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, +-3n। ठीक है, रूल्स यहाँ पे आपको इंटीजर के रूल्स लिखने होते हैं। मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई कर दो, देन प्लस माइनस माइनस। ऐसे ही यहाँ पर आप मल्टीप्लाई पहले करें, यहाँ पे आ जाएगा आपका
माइनस माइनस प्लस सिंबल और 1 मल्टीप्लाई 3 3। ठीक है, यहाँ पे बड़ी डिजिट्स को हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं देन लिख देते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 13 माइनस 3n, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 150। आगे करते हैं, माइनस 3n इज इक्वल टू माइनस 50 150 एंड देन यहाँ प्लस है, दूसरी जगह जाएगा तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये अपनी जगह पे तो साइन चेंज नहीं हुआ, ये अपनी जगह पे तो साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब LHS यानी इस साइड से उस साइड जाएंगे, यानी LHS से RHS जाएंगे, तो हमारे साइन ऐसे चेंज होते हैं। माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड। ये साइन हमारे चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड अ प्लस। अब ये वहाँ जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में हमने तुरंत मल्टीप्लाई किया था और प्लस माइनस लिख दिया था, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, पहले इन दोनों गिनती को प्लस करेंगे, यानी कि आ गया हमारे पास 163। ठीक है, बड़ी डिजिट का साइन लगेगा। ये इंटीजर के सारे रूल्स हैं। आप कहेंगे तो मैं इंटीजर का भी आपको एक बार बता दूंगी। ये आपका 5th और 6th क्लास का कंसेप्ट है। इसके साइन क्या है, आगे वाला, हमेशा हर गिनती के आगे वाला साइन उसका होता है। ठीक है, जैसे 13 का साइन भी माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं था तो प्लस है। ठीक है, प्लस 13 और 13 बोथ आर सेम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस 3n, यहाँ बड़ी डिजिट का साइन लगता है, बड़ी, इन दोनों में से बड़ी कौन, ये, इसके आगे का साइन माइनस माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि ये इधर चला जाएगा, माइनस का सिंबल यहाँ, तब भी आप कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, 163/3। देखो काउंटिंग नंबर जो होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होते हैं, लेकिन काउंटिंग नंबर ये नहीं होता। इसका मतलब है -150 नंबर नहीं है, मतलब ये रॉन्ग है। तो हम क्या लिखेंगे, आवर assumption इज़ रॉन्ग, सो 150 इज़ नॉट अ ट्रम। -150 इज़ नॉट अ ट्रम। यही बोला था ना उसने चेक करने के लिए, तो हमारा आ गया। चलिए आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द 31st टर्म। फाइंड द 31st टर्म, जब टर्म की बात होती है सिंगल टर्म की, तो इसका मतलब है ए। क्या बोल रहा है, ए दे रखा है, यानी AN। ठीक है, AN, यानी वो बोल रहे 31st टर्म, यानी कि ए 31st टर्म फाइंड करनी है। इसको ध्यान रखना, जब वो बोलता है कोई टर्म की बात तो हम AN करते हैं, लेकिन अगर उसने बता रखा है कौन सी टर्म है तो हम A उसके हिसाब से लिखते हैं। यानी कि 31st टर्म बोल रहा है तो 31, अगर 20th टर्म बोलता तो 20, 3rd टर्म बोलता तो 3rd। ऑफ एन AP, वो कह रहे AP की 31st टर्म निकालो, हुज 11th टर्म, जो कि 11th टर्म इज़ 38 दे रखी है। यानी 11 टर्म को कैसे लिखते हैं, A11, यानी कि जो 11वीं टर्म होगी, यानी कि 11वां नंबर होगा, वो A11 लिखते हैं, इज़ मतलब इज इक्वल टू एंड 38। ठीक है, एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म इज 73, यानी कि A16 इज इक्वल टू 73। ओके, अब आगे चलते हैं कैसे निकलेगा ये। अब आप एक बात देखो, मैंने आपको पहले बताया था A11 को हम कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A + 10D
ऐसे ही हम A16 को कैसे लिखेंगे, A + 15D। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं, A11 की जगह A + 10D = 38, यानी फर्स्ट आ गई। सेकेंड टर्म को करने के लिए A + 15D = 73 एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, ये मैंने आपको फाइंड करना बता रखा है, इन दोनों को आप फाइंड करें, A और D निकालें, देन आप इसके अंदर पुट करें, क्योंकि ये निकालने के लिए आपको लिखना होगा A + 30D। ठीक है, यानी कि A तो लिखोगे ही, प्लस यहाँ पे जो लिखते हैं वो इससे एक कम लिखते हैं, 90। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने पूरा अच्छे से डीपली पहले भी समझा रखा है, हर क्वेश्चन में आपको बताती हूँ। लेकिन अगर आपने 5th चैप्टर की स्टार्टिंग वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको दिक्कत आएगी, तो आप पहले जाके वही देखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सॉल्व कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगी आपको। ठीक है, ये सॉल्व करना मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 3rd चैप्टर के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। आप तीनों में से कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हैं A और D निकालने के लिए। ठीक है, उनको अगर आपको डीपली देखना है तो तीनों की वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। अब देखो यहाँ लिख रहा है कि AP में कंसिस्ट यानी कि उसमें हैं, AP टर्म में कितनी टर्म्स हैं, 50 टर्म्स हैं। अभी हम बोल रहे थे 50 टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म, ऐसे बोल रहे थे। अभी 50 टर्म्स हैं, ज़्यादा हैं, S लग गया तो दैट मीन्स ये N की बात कर रहा है, क्योंकि टोटल टर्म्स की बात कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड N। ठीक है, और विच थर्ड टर्म, इस पूरे चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए A क्या होता है, D क्या होता है, N और AN में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं साथ साथ आपको क्लियर करती जाऊंगी। और जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आपको इसके शॉर्ट्स नोट्स भी सिखा दूंगी, कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए इस चैप्टर को लेकर। इज़ 12 थर्ड टर्म। अब यहाँ देखो 50 टर्म्स थी तो N हुआ, 3rd टर्म सिर्फ एक की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये क्या कर रहा है, A3 इज मतलब = and 12। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, एंड द लास्ट टर्म को आप AN भी लिखते हो, L भी लिख सकते हो, ये लास्ट टर्म। ठीक है, ज़्यादातर हम AN ही लिखते हैं, 106, क्योंकि L का कोई फॉर्मूला नहीं है। L का फॉर्मूला आपका यूज़ होता है 3rd एक्सरसाइज में, तब जाके ये मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा। फाइंड द 29th टर्म, वो कह रहा है फाइंड द 29th टर्म, ये आपको फाइंड करनी है, यानी कि इसके लिए आपको A और D की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। तो कंप्लीट क्या दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। AN = 106, A + N - 1 D, ये AN का फॉर्मूला है। 106 A हमारे पास नहीं है, ठीक है, N हमारे पास 50 है, ठीक है, -1 और यहाँ पे D = 106, A + 49D = 106, ये इस्तेमाल हो चुका। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, A3 को A + 2D = 12, ये हो गई फर्स्ट टर्म। इसको हमने इस्तेमाल कर लिया, इससे बन गई हमें सेकंड टर्म, 2 टर्म बन गई। फिर वही आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड में से कोई भी लगा सकते हैं। तीसरा मेथड आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कटता आ रहा है, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो उसमें डाल रखा है, हर एक कंसेप्ट डाल रखा है, आप देख लीजिएगा आपको तीनों में से कौन सा मेथड लगाना है। ठीक है, A और D आने के बाद
आप क्या करेंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे a प्लस 28d। ठीक है, a और d पुट करेंगे, आपके पास 29 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स, वो कह रहे हैं थर्ड एंड 9th टर्म, ठीक है, 2 टर्म के बारे में बोल रहा है। अगर इफ़ मतलब अगर द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी की थर्ड टर्म और 9th टर्म, आगे बोल रहा है आर 4। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जब वो बोल रहे होते हैं उसके बाद उसका जिक्र करते हैं। ऐसे ही उसने थर्ड टर्म और 9th टर्म पहले बोल दिया और उसके बारे में बाद में बताया। तो AP 4 यानी अगर पहला बोला है 4 तो इसका मतलब थर्ड टर्म की बात कर रहा है। दूसरा बोल रहा है एंड -8 यानी कि वो 9th टर्म की बात कर रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। वो कह रहा है अगर इस AP में थर्ड टर्म 4 है, 9th टर्म -8 है, तो कौन सी ऐसी टर्म है जो कि 0 है। ठीक है, AN कब यूज़ होता है, AN तब यूज़ होता है जब हमें उसके बारे में ना पता हो। वो कह रहा है चेक करो ये नंबर है कि नहीं, या फिर ये नंबर कहाँ पर है, या ये नंबर का कौन सा नंबर पे आएगा, ये नंबर इसमें है, AP में है या नहीं। इस वाले कंसेप्ट में भी AN लगता है और AN आपकी लास्ट टर्म के लिए भी लगता है। ठीक है, ये दोनों आपको केस पता होने चाहिए। ठीक है, AN इज इक्वल टू 0, मैं साथ साथ भी बता रही हूँ और बाद में भी मैं लिख के आपको दूंगी। AN इज इक्वल टू 0। अब ये दिया हुआ है, अब यही फॉर्मूला लगाओ, A प्लस n-1 D इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड टर्म बोल रहा है थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4, यानी कि A3 इज इक्वल टू 4, यानी कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, यानी कि फर्स्ट टर्म। एंड 9th इज इक्वल टू -8, यानी कि A9 इज इक्वल टू -8 एंड A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। इसमें से आप क्या निकाल लोगे, A और D निकाल लोगे। आपके पास मेथड है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रही हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आप मुझे बताइएगा आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आगे मैं आपको कंसेप्ट दोबारा बताऊँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, क्वेश्चन कंप्लीट आपको सॉल्व खुद करने हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। तो मैं आपको प्रॉपर हर एक क्वेश्चन को तरीका बताऊंगी, किसको क्या बोला जा रहा है, क्या है। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा, दिक्कत आए तो आप बताइएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके अंदर A और D आप पुट करेंगे, N आ जाएगा आपके पास कि कौन सा नंबर है जो 0 है। ठीक है, दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कोई दूसरी बुक से तैयारी कर रहे हैं, RS अग्रवाल, RD शर्मा, या कोई रेफरेंस अदर बुक है आपके पास और आपके पास डाउट्स हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके लिए स्पेशल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड शुभ खैर।